जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कॉमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर कमांडर रोड जैसे तैसे करके जोशुआ के खिलाफ अपनी आर्मी को ले जाने की कोशिश करता है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जोशुआ की अपनी आर्मी एक दीवार बन के खड़ा हो जाती है। और यही चीज इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि हमारे जोशुआ के पास आखिर कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है इस इंपीरियल एवलोन किंगडम के अंदर। कमांडर रोड अपने ही बंदों को अपने ही खिलाफ जाता देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्से से देखते हुए ये कहता है कि मुझसे रैंक की उम्मीद जर्रा भी ना रखना, जस्ट बिकॉज के एक वक्त में तुम मेरे अंडर काम करते थे। वो उन फोर्सेस को आराम से हटने के लिए बोलता है, पर वो फोर्सेस यहाँ पर पीछे हटने का नाम तक ना लेती। फिर देखते देखते सारे के सारे लोगों के बीच में से तभी आगे निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि हमारा जोशुआ सेंडर। जोशुआ आते सारी कमांडर रोड को ये कहता है, कमांडर रोड अगर सच कहूं तो आप ये सब कुछ करके अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। कमांडर रोड थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज से कहता है, अब तुम क्या भौंक रहे हो, एक तो तुम्हारी मुझे समझ ही नहीं आती। जोशुआ उसे समझाने लगता है, आप जैसे तैसे करके मेरे खिलाफ जाने के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तब तक गलाहट के साथ ही वो सबूत छुपाने में शुरू भी हो चुके होंगे जिनको आप शुरू से ही नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि गलाहट के साथ ही जो कोई भी इसमें शामिल था उन्होंने जर्रा भी नहीं सोचा था कि आज गलाहट मारा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सबको यही लगता है कि कमांडर रोड के सक्सेसर को इंपीरियल नाइट के अंदर कोई भी नहीं मार सकता, और जिस वजह से मैंने उसे मार दिया तो यही चीज फोर्सेस ने जर्रा भी नहीं सोची थी। अब उन्हें यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा। यही हमारे लिए एक सुनहरा मौका है और एक आखिरी मौका है कि हम इस पर्दे को यहीं पर फहाश कर दें। अब इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अब उन्हें पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर गलाहट की उन सारी की सारी जगहों पे हमें छापा मारना चाहिए, जो भी इलाके और जो भी टेरिटरीज उसके नाम पर है। मैं यहाँ पर सिर्फ उसके इंपीरियल नाइट वाले हाउस की नहीं बात कर रहा, बल्कि यहाँ तक उसके पूरे के पूरे नोबल फैमिली मार्कस लैंसहॉर्ट के हेडक्वार्टर में भी हमें छापा मारना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ तक गलाहट के जिस्म की भी जानबूझ करनी चाहिए हमें। क्योंकि जोशुआ इतना ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने कदमों को जमा रहा होता है, ये देखकर यहाँ तक कमांडर रोड भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि जोशुआ आखिर इतना स्ट्रांगली क्यों इस चीज की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि उसके पास वाकई में कोई पॉइंट हो। वो यहाँ पर जर्रा भी नहीं डर रहा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर गलत भी हो तो वो बच के कहां पर जाएगा। जोशुआ आगे कहता है, हम हर एक सेकंड ब सेकंड वो इंपॉर्टेंट सबूतों को खोते चले जा रहे हैं, तो इस कन्वर्सेशन को यहाँ पर एंड करें और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद जोशुआ यहाँ पर थोड़ी सी स्कीम्स का इस्तेमाल करते हुए और साइकोलॉजिकल थिंग का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मत बताओ कमांडर रोड, कहीं आप इस चीज से तो नहीं डर रहे कि आपका फेवरेट सक्सेसर ने आपके साथ गद्दारी की और इंपीरियल नाइट एवलोन किंगडम का सबसे बड़ा जुर्म किया। उसकी बातें अब यहाँ पर कमांडर रोड के दिल पर चुभने लगती है, और अब तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जोशुआ की रिक्वेस्ट पर काम करना शुरू करता है। वो यहाँ पर अपनी मेडिकल टीम को ऑर्डर देता है कि इसी वक्त गलाहट के जिस्म को सर्च करना शुरू किया जाए। पर दोस्तों बदकिस्मती तो यहाँ पर आती है जब वो लोग गलाहट के जिस्म को हाथ लगाने ही लगते हैं। देखते ही देखते एक अनजान असैसन उनके ऊपर आ टूटता है और आते सारी आसपास की मेडिकल टीम का काम वहीं पर तमाम कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर गलाहट के जिस्म को उठा के काफी स्पीड से यहाँ से निकलने लगता है, और इंपीरियल एवलोन के नाइट्स उसका इस समय में पीछा कर रहे होते हैं। दोस्तों इसके बीच में कुछ ऐसी बातें थी जो हमें पिछले चैप्टर्स में नहीं बताई गई थी, और अब यहाँ पर हमें रिवील की जा रही है। अब वो असैसन इसी तरह छलांगे लगाते लगाते काफी स्पीड से यहाँ से निकल रहा होता है, जबकि कमांडर रोड, जोशुआ और सबकेन बाकी फोर्सेस बस देखती ही रह जाती है। अगर जोशुआ चाहता तो वो इस समय में यहाँ पर रोक भी पाता, लेकिन जरूरी सवाल तो ये है कि जोशुआ को अपना पॉइंट को पहले प्रूव करना होगा, जिस वजह से वो इस समय में हिलता नहीं है।
उसे जब एहसास होता है कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, वो तब आगे बढ़ने लगता है। जोशुआ यहाँ पर अपने ऑरा से उभरते हुए, अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर गलाहट की जान बचाने तुम ही आओगे। हमें मालूम पड़ता है कि शायद से जोशुआ इसकी आइडेंटिटी को भी जानता है, क्योंकि जोशुआ ने अपनी पिछली जिंदगी में मेरे ख्याल से इसके चेहरे को देख रखा होता है, और इसी वजह से जोशुआ कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में तुम वो आखिरी बंदे थे जो गलाहट के साथ खड़े थे। पर जोशुआ की यहाँ पर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस सब के पीछे गलाहट है। तो जोशुआ यहाँ पर किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकता कि इसके पीछे यहाँ पर ये है। अगर जोशुआ लगाए भी तो तब भी वो लोग जोशुआ की बात को यहाँ पर नहीं मानेंगे। खैर, जोशुआ अपनी स्पीड से आगे बढ़ने का सोच रही होता है कि इसी बीच में कमांडर रोड एक बार फिर से उससे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, चाय भले जोशुआ तुम्हारी बात यहाँ पर कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अभी भी ऐसी काफी चीजें हैं जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। तो दोस्तों, इसलिए जोशुआ ने उस समय में उस असैसन को नहीं पकड़ा, जबकि वो पकड़ भी सकता था, क्योंकि बाद में ये लोग फिर पॉलिटिक्स गेम खेलते हैं जोशुआ के खिलाफ। पर यहाँ पर एक अनजान शख्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं जोशुआ, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूं कि तुम उस अनजान शख्स के पीछे जाओ, उस अनजान मिस्टीरियस असैसन के पीछे जाओ और उससे पकड़ के मेरे पास लाओ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा एम्पर मार्कस होता है। दोस्तों, अब सिचुएशन पूरे तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। ये टूर्नामेंट यहाँ पर बीच में ही स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पर उस असैसन को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और मेन प्रायोरिटी है। एम्पर मार्कस आगे कहते हैं, दिखने से तो लगता है कि यहाँ पर जोशुआ को रोकने की कोई जरूरत नहीं। हम बाद में जोशुआ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि उसने गलाहट पे जो इल्जाम लगाया वो सच्चा या झूठा है, लेकिन फिलहाल जो सब कुछ जोशुआ यहाँ पर दिखाना चाह रहा है, देखने से तो लगता है कि जोशुआ यहाँ पर सही कह रहा है। कमांडर रोड हैरानगी से कहता है कि क्या पता ये सब कुछ जोशुआ ने ही प्लान किया हो, हम यहाँ से जोशुआ को नहीं जाने दे सकते। पर एम्पर मार्कस कहता है कि नहीं, जोशुआ यहाँ से जा सकता है। जोशुआ, तुम्हें अथॉरिटी है यहाँ से जाने की, और अगर जोशुआ ने बाद में भागने की कोशिश भी की तो फिक्र मत करो, हम जोशुआ के सारे गुनाहों का इल्जाम इसके बाप के ऊपर डाल देंगे और इसके बाप को सजा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इसने ही तो जोशुआ की तबीयत की है। पेरेंटिंग आखिर इसके बाप ने ही किया, तो पेरेंट्स को ही सजा मिलेगी। ये बोलते वो यहाँ पर ड्यूक एग्नेस से पूछता है, क्यों ड्यूक एग्नेस, मैंने सब कुछ ठीक कहा ना? ड्यूक एग्नेस यहाँ पे मुरझाए हुए लहजे में कहता है, जैसा आपका जी चाहे एम्पर मार्कस। इसके बाद वो जोशुआ से सहमत होकर कहता है, जोशुआ तुमने सुन लिया ना, अगर तुम यहाँ से भागे तो क्या होगा, जाओ और जाके उस मिस्टीरियस असैसन को मेरे लिए पकड़ के लाओ। जोशुआ यहाँ पर उससे रिस्पेक्ट शो करता है और उसके आगे सलूट मारते हुए कहता है, जैसा आप चाहे एम्पर मार्कस, मैं जरूर उस क्रिमिनल को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दिखने से तो लगता है कि वो क्रिमिनल अब तक तो कहीं पर कहां से कहां निकल चुका होगा। इसके बाद एम्पर मार्कस का जोशुआ शुक्रिया अदा करता है, और यहाँ से जोशुआ के जाने से पहले हम जोशुआ और यहाँ पर ड्यूक एग्नेस के बीच में पहली बार निगाहों को, उनकी नजरों को आपस में मिलता हुआ देखते हैं। और दोस्तों, इस बार की नजर का मिलना उनकी पिछली बार की जिंदगी से काफी ज्यादा अलग होता है। इस बार वो लोग एक दूसरे को काफी टूटी हुई निगाहों से देख रहे होते हैं। स्पेशली ड्यूक एग्नेस को उसकी नजरों से यही लग रहा होता है कि उससे अफसोस है कि उसने जोशुआ को कितने बुरे तरीके से पास्ट में ट्रीट किया। और यहाँ पर वो लोग कोई शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन उनकी नजरें बिना कोई शब्द किए बगैर ही काफी कुछ कह जाती है। और दोस्तों, ये एक बाप बेटा के बीच में पहली बार एक ऐसी नजर को दिखाया जा रहा है इस शो के अंदर, जो कि आज तक हमने कभी भी पहले नहीं देखी, और ये वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट में से एक है। इसी के बाद जोशुआ यहाँ पर अपनी लाइटनिंग बंक कर यहाँ से निकल लेता है, और सरकेन देखता रह जाता है कि मास्टर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने मुझे पीछे छोड़कर आगे एक बार फिर से निकल गए, जबकि मैंने कहा भी है कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। ये सब कुछ यहाँ पर सरकेन भी भागते हुए जोशुआ की स्पीड से बोल होता है कि मास्टर मैं आपकी सोर्ड और आपकी शील्ड और आपके पीछे ही आऊंगी। इसी बीच में यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर फोर्थ प्रिंस और ईव ग्रैंड पे जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस सीन को समझना होगा, क्योंकि यही सीन अब काफी पिछले एपिसोड्स का जवाब देने वाला है। ये सब कुछ फोर्थ प्रिंस अपने क्रिस्टल के थ्रू देख रहा होता है, और यहाँ पर ईव ग्रैंड के आते सारी वो कहता है कि फोर्थ प्रिंस आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया। फोर्थ प्रिंस यहाँ पे ईव ग्रैंड को कहता है कि तुमने ठीक कहा, दिखने से तो लगा है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है।
और तुमने यहाँ पर सब कुछ ठीक ही बोला था। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो बचाओ कि तुम मैजिक टावर के लीडर आखिर कब तक बनोगे। तो यहाँ पर ईव ग्रैंट बोलता है क्योंकि मैजिक टावर में काफी बड़े बड़े फ्लावर्स का ठिकाना पाया जाता है और वो यहाँ पर काफी खूबसूरती से बढ़ चढ़ के रूल कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। और मुझे ये बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि फ्लावर्स के नीचे जितने भी बड़े बड़े टॉप डॉग्स की इमेजेस हैं वो सारी की सारी मेरे अंडर ही आती है। इसी वजह से इस सब के बावजूद भी मेरा काम यहाँ पर हो ही रहेगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रिंस कहता है अगर ये बात है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मैजिक टावर के तब तक लीडर बने हो। तो ईव ग्रैंट आगे से कहता है आपकी बातें सुनकर मुझे काफी खुशी हो रही है योर हाइनेस, और सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। पर क्या मैं जान सकता हूं कि आप इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा डेस्परेटली क्यों पुश कर रहे हैं। तो आगे से फोर्थ प्रिंस कहता है कि जोशुआ कुत्ते के बच्चे ने हमारे सारे के सारे प्लान के बीच में पानी फेर दिया है। मैं पता है कि जोशुआ ने गलाहट को मार गिराया है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों दिखने से तो लगता है कि गलाहट और ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अब बारी आती है उस पॉइंट को क्लियर करने की जब मैं पिछली बार फोर्थ प्रिंस और ईव ग्रैंट के बीच में मीटिंग और पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। तो काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग किस चीज को लेकर प्लानिंग बना रहे हैं। तो मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सब्र रखो, आगे चल के क्लियर होगा। लेकिन ईव ग्रैंट सबसे बड़ा कमीना है यहाँ पर। ईव ग्रैंट सबसे गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है क्योंकि ईव ग्रैंट ऊपर से फोर्थ प्रिंस के साथ है लेकिन अंदर से वो सेकंड प्रिंस का भी साथ दे रहा है। और अब हमें ये भी नहीं पता कि ईव ग्रैंट वाकई में सेकंड प्रिंस के साथ है या फिर वो सेकंड प्रिंस का भी इस्तेमाल करने का सोच रहा है। नेवरदलेस यहाँ पर हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पर आकर खत्म होती है।